नमस्कार साथियों, आप सभी का स्कीम ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं। आज हम आपको हरियाणा सरकार के विभाग महिला विकास निगम की एक नई योजना के बारे में जानकारी देंगे। इसमें महिलाओं और लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा ब्याज पर 5% की सब्सिडी दी जाती है। तो यह सब्सिडी आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हरियाणा महिला विकास निगम, इस डिपार्टमेंट की योजना महिला और लड़कियों की उच्च शिक्षा ऋण योजना। इस योजना में लड़कियों, जिनकी मान लो कोई महिला है हरियाणा की या फिर लड़की है जिसकी घर में सीमित साधनों के कारण जो आपकी उच्च शिक्षा है वो अधूरी रह गई है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ऋण पर छूट प्रदान की जाती है, जो कि आपको 5% ब्याज पर छूट दी जाती है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यह छूट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस योजना का उद्देश्य लड़कियां या महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है और परिवार के पास भी कुछ साधनों के सीमित से साधन होने के कारण, जैसे आप उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर या चिकित्सा स्नातक भी MBBS करना चाहते हो, तो इन कोर्सों के लिए भी आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। मान लो MBBS करने के लिए आपने 25 लाख का लोन ले लिया, तो वो मान लो आपने ले लिया 10% ब्याज पर, तो उस पर सरकार द्वारा 5% तक की छूट दी जाती है, ताकि जो भी हमारी हरियाणा की महिला या लड़कियां हैं वो आपकी उच्च शिक्षा पूर्ण कर सके। और इसके तहत ब्याज दर के भार को कम करने के लिए, भाई आपका ब्याज दर कम हो जाए, इसका भार कम हो जाए, इसके लिए हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से महिलाओं व लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी योजना चलाई गई है, ताकि अपनी बहन बेटी भाई आगे विदेश में जाकर पढ़ सके या फिर यहाँ पर भी अपने कॉलेज में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसमें देश व विदेश में शिक्षा लेने वाली प्रत्येक हरियाणा की स्थायी निवासी लड़की या महिला को लाभ प्रदान किया जाता है। आप यह ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया जानेंगे हम। भाई आपको इस पे छूट कैसे मिलेगी। ऋण के लिए आवेदन पत्र संबंधित बैंक से लेकर उसमें वर्णित सभी औपचारिकताएं पूरी बैंक में जमा करवानी है, तथा आवेदन पत्र की एक प्रति महिला विकास निगम के संबंधित जिला में प्रबंधक कार्यालय में जमा करवानी है। मान लो जो आपका आवेदन पत्र होगा और उसकी एक प्रति जो वहां का जिला का महिला विकास निगम प्रबंधक है उसके कार्यालय में जमा होगी। ऋण स्वीकृति मतलब जो आपका ऋण है वो स्वीकृत होने के बाद संबंधित बैंक स्वीकृत पत्र की एक प्रति संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय में भेज देगा, यानी महिला विकास निगम में भेज देगा। बैंक ऋण की वितरित होने वाली प्रत्येक किस्त के बाद दिनांक व ऋण की राशि सहित पूर्ण विवरण की एक प्रति जिला प्रबंधक कार्यालय में भेजेगा। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष यानी अर्थात आपका 31 मार्च तक सभी लाभार्थियों के पूर्ण वर्ष के ब्याज का विवरण होगा। भाई आपका कितना ब्याज है पूरे साल के अंत में होगा विवरण, संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय में भेजेगा, और वह जो विवरण आपका है वह उसको जो महिला विकास निगम है उसमें भेज देगा, ताकि जिला प्रबंधक समय पर मुख्यालय से बजट की मांग कर सके आपके ब्याज के लिए। कोर्स पूर्ण होने के बाद 2 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करने वाली छात्राएं 5% ब्याज दर की पात्र होंगी। यह क्या कहना चाहता है इसमें कि आप जैसे मान लो कोर्स पूर्ण करने के लिए, जैसे आप MBBS कर रहे हो तो आपने लोन ले लिया, तो वह आपको भाई उस कोर्स के तहत तो मिलेगा उसके अंदर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो भाई इसकी छूट के लिए, 5% छूट के लिए। अगर आपका कोर्स पूर्ण भी हो गया है तो उसके बाद आप 2 साल के अंदर अंदर आपको आवेदन करना होगा, अगर आपको ब्याज पर 5% की छूट प्राप्त करनी है। जिन छात्राओं के माता पिता भारतीय स्टेट बैंक या अन्य बैंक के कर्मचारी है, मान लो आपके माता पिता किसी भी बैंक में कर्मचारी है, तो आपको अगर आपकी पढ़ाई के लिए अगर लोन लेना है, तो ये जो लोन, इस पे लोन पर जो आपकी ऋण पर छूट मिलती है ना, वो आपको 5% ही मिलेगी। यानी मान लो बैंक पर आपको 2% मिलती है तो डिपार्टमेंट द्वारा आपको 3% दिया जाएगा, टोटल आपको 5% लोन पर छूट मिलेगी। इस पे आपकी जो शिक्षा ऋण पर ब्याज दर तथा बैंक कर्मचारी की लड़कियों की शिक्षा ऋण पर ब्याज की दर के अंतर का ही लाभ मिलेगा। जो मैंने अभी आपको बताया है, तो इसमें आपको 5% तक की ऋण पर ब्याज पर छूट मिलेगी। इसमें पात्रता क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही प्रदान किया जाता है।
भाई जो उसकी शिक्षा है उसके अनुसार ही आपको ये लोन दिया जाएगा। प्रत्येक हरियाणा का स्थायी निवासी महिला या लड़की 5% ब्याज दर पर सब्सिडी के लिए पात्र है। जो मतलब हरियाणा की निवासी है वही इस ब्याज के लिए पात्र है, इस सब्सिडी के लिए। शिक्षा ऋण पर सब्सिडी के लिए आमदनी भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना तो आपकी आमदनी देखी जाएगी भाई फैमिली आईडी में कितनी आपकी आमदनी है, आपकी जाति क्या है, ठीक है, इन सभी मापदंडों का होना जरूरी नहीं है। भाई आपकी आमदनी चाहे कितनी हो, चाहे 5 लाख हो फैमिली आईडी में, चाहे 10 लाख हो, और आपकी जाति किसी भी जाति से आप बिलोंग करते हो, तो आपको ये शिक्षा के जो ऋण पर आपको ब्याज पर छूट मिल रही है तो ये आपको मिलेगी। हरियाणा सरकार के कर्मचारी की लड़कियां या महिलाएं भी 5% ब्याज दर पर सब्सिडी के लिए पात्र है। भाई हरियाणा सरकार के कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो उनके बच्चों या फिर उनकी जो भी महिलाएं हैं तो उनको भी ब्याज पर 5% तक की सब्सिडी के रूप में छूट मिलेगी। व्यावसायिक, तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर व चिकित्सा संबंधी 5% ब्याज दर पर सब्सिडी के लिए पात्र है। ये सभी 5% सब्सिडी इनको मिलेगी। इसमें आपको दस्तावेज क्या क्या लगाने हैं तो उनके बारे में जानेंगे हम। बैंक का स्वीकृति पत्र, यानी जो आपका लोन भी स्वीकृत हो जाता है, भाई सैंक्शन जो होती है तो वो एक तो वो, और उसके बाद शैक्षणिक संस्था का पत्र, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो उस संस्था का भी एक पत्र साथ जमा होगा। और हरियाणा राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र यानी डोमोसाइल, हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारी का पहचान पत्र, अगर आप किसी में भी हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग में काम करते तो वहाँ का पहचान पत्र, या फिर फैमिली आईडी और आधार कार्ड, इनमें से आपको साथ एक लगाना है जिस पर आप भाई ये लोन लेना चाहते हो, भाई ये आईडी आपकी लगेगी एक इनमें से। बैंक स्टेटमेंट का विवरण, जो भी आपका बैंक है उसकी कंप्लीट स्टेट का विवरण। बैंक का परफॉर्मा, भाई साथ में एक बैंक द्वारा परफॉर्मा दिया जाता है वो भी साथ लगेगा। और किसी अन्य विभाग या संस्था से अनुदान राशि न लेने का स्वयं का स्पष्ट पत्र, यानी इसका मतलब क्या कि एक एफिडेविट लगेगा कि आपने किसी अन्य विभाग या संस्था से लोन तो नहीं लिया है। नोट, हरियाणा के बाहर अस्थायी रूप से रहने वाले हरियाणा के कर्मचारी की लड़कियां या महिलाएं यदि ऋण लेने के इच्छुक हो, मान लो कोई भाई हरियाणा से बाहर रहता है लड़कियां या महिलाएं, तो अगर वो यह ऋण लेने के लिए इच्छुक हो तो वह संबंधित बैंक व नजदीकी जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम में अपना आवेदन केस भेज सकती है। जैसा कि अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि आपके बैंक द्वारा अगर आपने लोन लिया है तो उस पर 5% तक की सब्सिडी हरियाणा सरकार द्वारा कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने पहले अगर लोन ले रखा है उच्च शिक्षा के लिए आपकी, या महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए अगर आपने लोन लिया है तो आप उस पर भी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि वो 2 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपके बच्चे की उच्च शिक्षा भाई प्राप्त हो गई है या उन्होंने डिग्री प्राप्त कर लिया तो उसको 2 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। और किसी का भी अधूरा सपना अगर आपको पूरा करना है तो इस स्कीम का आप लाभ उठाएं और अपना उच्च शिक्षा का सपना पूरा करें। धन्यवाद। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।